इतने दिनों से लग रहा था कि कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, कोई हम पे नजरें रखे हुए है, पर ये नहीं पता था कि वो नजरें आपकी है। पता नहीं था कि हमारे वहां से निकलने के बाद भी आपको चैन नहीं आएगा। पर समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा किया क्यों। हमारे वहां रहने से आपको परेशानी थी ना? परेशानी थी, परेशानी है और परेशानी हमेशा रहेगी मुस्कान। तुम और तुम्हारी मम्मा कोठे की दहलीज से निकलकर मेरे बेटे के घर में जाकर बस चुकी हो। वहां तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को मेरा बेटा चैन और सुकून की जिंदगी दे रहा है, और उसकी खुद की माँ दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है यहाँ से वहाँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। माँ हूँ मैं, तकलीफ तो होगी ना मुझे। कैसी माँ? कौन सी माँ? आप सुजॉय को अपना बेटा मानती होगी, पर वो आपको माँ नहीं मानता। और माने भी क्यों? बन पाई कभी आप उसकी माँ? क्या आपने उसे अपने सीने से लगाया कभी? एक बेटे का प्यार दिया? नहीं। मुस्कान, रख दीदी। तुम ये लंबे चौड़े भाषण अपने कॉलेज में देना जाके समझी? अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैं किस तरह की माँ हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों का पीछा करने का। वो तो बस रौनक जी? रौनक जी क्या? राखी मासी, रौनक जी क्या? अरे यार, रौनक जी ने पैसे दिए हैं मुझे तुम पर नजर रखने के लिए। तो कह देना आपने उस रौनक जी से मेरी जासूसी करना बंद करे और मेरी जिंदगी में वापस आने की कोशिश भी। चलो मम्मा। बोलिए। तीर निशाने पे लग चुका है सर जी। आपके कहे मुताबिक मैं जानबूझकर मुस्कान के सामने आई और पकड़ी गई, और उसे अब यकीन हो गया है इन सब के पीछे रौनक का ही हाथ है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। अब देखना मैं तेरे दिल में रौनकवा के लिए इतनी नफरत पैदा करूंगा मुस्कान कि तू क्या, तेरी परछाई भी उसके करीब तक नहीं जाएगी। कैसे भूल गई मैं? पागलपन में मैंने ये भी कहा था मम्मा आओ, देखो कैसे सुजॉय हमें गांव वाली फीलिंग लाके देती। मुसू, मेरी अब एकदम हिम्मत नहीं है कहीं जाने की सिवाय पलंग के, तो तुम दोनों जाओ और गांव का मजा लो। मैं तो चली आराम का मजा लेने। ठीक है? ठीक है मम्मा। अब यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ का कॉस्ट्यूम भी पहनना चाहिए। वो क्या कहते हैं, जैसा देश वैसा फेस। दिलाओ। वो कहा है ना कि तोहार कपड़ा तोहार कमरे में रख दिए। अभी आई। रौनक काजल नजर नहीं आ रही, कहाँ है? सुबह सुबह निकले हैं दोनों, कहीं आते ही होंगे। अच्छा, आ गए। वाओ, तुमने तो सच में गांव वाली फीलिंग दिलवा दी। वही सुकून, वही शांति, वही माहौल, एकदम सुपर्ब। वैसे खाने में क्या है? बहुत भूख लगी है। खाना, हम बस
खाना भी कुछ देर में तैयार हो जाएगा। 2 मिनट। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, बताओ क्या करना है। मुझे वो दवा पास कर दो। नमस्कार, तुम अपनी रोटी की थाली लेके वहां चलो, बस मैं 1 मिनट में आ गया। चलो शुरू करो। तुम भी खाओ। हाँ, वाह भाई वाह, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अचानक से ये नया लुक। वो क्या है कि गलती हमारी नहीं है, ये कारनामा जो है इनका है, कसूरवार ये है, गलती इनकी है, सजा इन्हें मिलनी चाहिए। सजा क्यों? अरे ये तो चमत्कार है, गलती नहीं। ऐसे चमत्कारी इंसान को तो प्राइज देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और प्राइज क्यों ना मिले, इन्होंने हमें इतना झकास लुक दिया है, एकदम प्रिंस आ गए हैं। नहीं वैसे लवली दी, हनुमंत आया था क्या? नहीं भाई, तुम्हारा भक्त आज तुम्हारी आरती करने नहीं आया। कल तक तो सखी की तरह हमारे आगे पीछे मंडरा रहा था, आज कहाँ गायब हो गया? साला एक फोन तक नहीं किया। रौनक जी, हाँ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया, हम आते हैं। हाँ? काजल, तुमने तो रौनक ही बदल दिया। अब थोड़ा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड कर लो। श्योर, चलो लेट्स गो। जानते हैं, अब जाके यकीन हो गया है कि रौनक ने अपने अतीत को अपने पुराने कपड़ों की तरह पीछे छोड़ दिया है। और देखना आप, ये रिश्ता जो है रौनक को जिंदगी के किसी अच्छे मोड़ पर ले आएगा। शाबाश तीरथराज सिंह, तूने तो ये जंग जीत ली है हमेशा हमेशा के लिए। अब तो खुशियों से यूं ही हर दिन बीतेगा हमारे परिवार का। अरे हनुमान, दरवाजा खोलो, घोड़े गधे बेच कर सो रहे हो क्या? देखो दरवाजा ओपन नहीं हो, नहीं तो तुम्हारा भेजा ओपन नहीं आ देंगे हम। इसको दो। ऐसे खम खटरा दे तुमको, जानते हो मुझसे बात कर रहे हैं, मुंह क्या फुलाए? गर्लफ्रेंड हमारी, हमारा ब्रेकअप हुआ है क्या? कुछ बोलोगे, जुबान खोलोगे अपनी कि नहीं मिली तो हम बोलो हम ढूंढते हैं, मुंह खोलो अपना। तुम जानते हो तुमको बोले दिन में एक बार फोन कर, तुम बोले ना तुम्हें फोन कर, हम डर जाते हैं, टेंशन हो जाती है हमें। अच्छा, हमें तो टेंशन हुई नहीं थी, जैसे कि मतलब भूले के साथ साथ दिल भी बदल गया आपका। हमें तो पता ही नहीं था भैया जी कि आप इतने बदल जाएंगे एकदम से। काजल जी के साथ मुंबई दर्शन कराए, पहले तो बड़ा बोलते थे कि राम जी हनुमान जी के बिना कहीं नहीं जाते, बगल में चाय पीने जाना होता था ना, हमें पूछ की तरह सालते जाया करते थे, और आज मुंबई दर्शन कराए और हमसे पूछा भी नहीं। भैया जी जैसे शांत सुशील तालाब बारिश आने से एटीट्यूड में आ जाता है ना, आप उसी तरह बदल गए। अरे नहीं पगले, हम नहीं बदले, हम बिल्कुल वैसे ही रौनक सिंह हैं, वही जैसे थे और हमेशा रहेंगे तुम्हारे लिए। बस अतीत को भुला के भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ जो कर रहे हैं ना, हम सिर्फ माँ के लिए कर रहे हैं, तुम जानती हो ना। एक सिर्फ माँ के बाद तुम्हें तो हो गया जिसे अपना मानते हैं। तुम्हें ऐसे करोगे तुम कैसे आगे बढ़ेंगे रे पगले? मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, हैं? अब फैसला तुम्हें करना है, अगर साथ नहीं दोगे तुम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। जैसे राम जी हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ते, वैसे हनुमान अपने राम जी को अकेला नहीं छोड़ेगा। हर मोड़ पर कदम से कदम मिलाकर आपके साथ रहेंगे। आप सच्चे दिल से सब कुछ कर रहे हैं, तो हम भी सच्चे दिल से आपको प्रॉमिस करते हैं। हाथ दीजिए।
जिस तरह से आप सब कुछ अपना रहे हैं, हम भी प्रॉमिस करते कि हम भी उसी तरह मुस्कान भाभी। सॉरी, हमें थोड़ा टाइम लगेगा अपनाने में, तो हम सीख जाएंगे, पर हम प्रॉमिस करते कि उनका नाम हमारी जुबान पे नहीं आएगा। ये लीजिए ग्रीन टी। अरे ये क्या रौनक जी, आप भी ये वाली चाय? हाँ, तो आपको अच्छी लगती है ना, तो हमें भी अच्छी लगने लगी। How sweet. Cheers. Oh yeah. Cheers. नहीं नहीं नहीं, बस रोटियां उतर गई हैं और अब बस सैंडविच। 2 मिनट और बैठो। छुट्टा नहीं है साहब, ये तो फिर रख लो। थैंक यू रौनक जी, आपकी वजह से मुझे मेरी फेवरेट टॉफी मिल गई। क्या हुआ? चलो, आप तो दो मुझे बच्चे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका यार, आपका प्यार, एक यार, और मैं आज बहुत खुश हूँ। सीरियसली आई एम रियली हैप्पी। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि सारे लिसनर्स को मेरे तीनों मंत्र बहुत काम आए। जी हाँ, हीरो कॉलर्स ने कॉल करके बताया कि किसी ने मजनू की तरह पिट कर अपनी लैला को पाया, तो किसी ने रांझा बनकर हीर को रिझाया। तो बाबत यह है, ये जो इश्क और प्यार की गाड़ी दौड़ा रहे थे हम, वो अपने खास मुकाम पर पहुंची है, और इस मुकाम का नाम है इजहार प्यार। जी हाँ, यही है मेरा चौथा और आखिरी लव मंत्र। जाइए, अपने दिल की बात दिल खोल कर बोल दीजिए, फिर देखिए कैसे आपके पिछले 3 लव मंत्रों का आपको फायदा मिलता है। और इस बात का प्रूफ देने के लिए हम आप प्रेमियों में से 2 प्रेमियों को यहाँ स्टूडियो में, यस, इन माय स्टूडियो बुलाएंगे अपने प्यार का इजहार करने के लिए। अब देखते हैं कल 11 बजे किन 2 प्रेमियों को मिलता है मौका अपने प्यार का इजहार करने का पूरे हिंदुस्तान के सामने, और अपनी नैया पार कराने का। वेल, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए एक यार साइनिंग ऑफ। टेक केयर, शब खैर। अरे ये क्या, सब रेडियो को घेर के बैठे, क्या प्लान है? हो क्या रहा है? पता नहीं पापा, लेकिन लगता है कुछ खास होने वाला है। क्या खास होने वाला है? वो किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है, पर हाँ, जिसने इन सब चीजों का इंतजाम किया है वही गायब। मासी, आप लोग? मुस्कान, सब ठीक तो है ना? सुजॉय ने हमें फोन करके अर्जेंटली यहाँ बुलाया और फिर फोन काट दिया। क्या हुआ है? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। आप लोग अंदर तो आइए। मुस्कान, सुजॉय है कहाँ? पता नहीं, हमें भी कहा था कि ठीक 11 बजे रेडियो के सामने बैठना। आप खुद कहाँ गायब है, क्या पता। जी आप कौन? जी मैं सुजॉय। ओह यस, ऑफ कोर्स। आप आज के सेकंड सिलेक्टेड कॉलर है। सेकंड? जी हाँ, एक और कॉलर है, शायद वो आ गए हैं।
मिस्टर रौनक सिंह, आप दोनों मेरे साथ चलिए। मिस्टर सुजय, आप यहाँ बैठ जाइए। मिस्टर रौनक, आप मेरे साथ चलिए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जी दोस्तों, मैं हूँ आपका यार, आपका प्यार, आपका AKR, और वादा निभाने के लिए ठीक 11 बजे मैं आपके सामने आ गया हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं तैयार हूँ आज के हमारे पहले सिलेक्टेड प्रेमी कॉलर उनके प्रेम का इजहार पूरे हिंदुस्तान के सामने करवाने के लिए। आइए मिलते हैं रौनक सिंह से। स्वागत है आपका इजहार प्यार का इस खास महफिल में। ये यहाँ किसे प्रपोज करना है? कि क्या मजाक किया सुजॉय ने हमारे साथ? हम मतलब ये रौनक की आवाज सुनने के लिए हमें यहाँ बुलाया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुजॉय ने ऐसा किया क्यों? बैठो। दोस्तों, रौनक हॉट सीट पर बैठ चुके हैं। उम्मीद है रौनक आपकी खास आवाज सुनने के लिए बेताब है। वैसे अब उनकी बेताबी दूर करने का वक्त आ गया है। रौनक, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए उनका नाम क्या है, जिनके नाम के साथ आप अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, जिनके नाम आपका सब कुछ करने यहाँ आए। बताइए रौनक, हमारे सारे लिसनर्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रौनक, कहाँ खो गए आप? उनका नाम बताइए। कौन? नाम क्या है उनका? जिसे हम अपना दिल देना चाहते हैं, उसका नाम है काजल शर्मा। हाँ, तो चलिए अभी हम काजल शर्मा को कॉल लगाते हैं, जहां पर आप अपने दिल की बात कहें, वहां से वो अपना जवाब दे। काजल, मैं AKR बोल रहा हूं, आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। अब आपसे अपने दिल की बात कहने वाले हैं रौनक जी। रौनक, ओवर टू यू। काजल जी, अगर आप सुन रही हैं तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि हम बहुत ही उटपटंग किस्म के आदमी हैं। रात दिन हम डोंकियापा करते हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं अपने आप को बदलने की, और आगे भी बदलेंगे अपने आप को। बस बदले में इतना चाहते हैं कि हमारे साथ रहें आप। आपसे कुछ पूछना था काजल जी। Will you marry me? हाँ। बधाई हो, बधाई हो। आप लोग के चेहरे से उतर क्यों गए? आप लोगों को तो पता है ना, हमारे बीच जो कुछ भी था सिर्फ एक नाटक था, झूठ था। कहते हैं ना, सच्चे प्यार को सच्चा साथी मिल ही जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रौनक जी को मिल गया है काजल जी का साथ। मेरी तरफ से और आप सब की ओर से रौनक और काजल को बहुत बहुत मुबारक। कंग्रेचुलेशंस। और अब बारी है सुजॉय की, जो कि है हमारे दूसरे सिलेक्टेड कॉलर। अब देखना है
मेरा मतलब सुनना है कि सुजॉय के साथ क्या होगा। उनके प्यार की कली खिलती है या मुरझाती है। एक मिनट बंद नहीं करना। हमारे खास कार्यक्रम इजहार प्यार में आपका खास स्वागत है। थैंक यू सो मच। अब बताइए, जिन्हें आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, उनका क्या नाम है? मुस्कान।